कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई। चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। हो मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई। चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संगिल हो, बड़े संगदिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। A very good morning, Ji. A very good morning. Assalamu alaikum, Ji. My name is Sahir Lodi, and of course, you're watching the morning show with Sahir. कभी-कभी ऐसा होता है ना, उस दिन हर चीज़ गलत होती है. Today is one of those days. सुबह कैसी हुई है और उसके बाद क्या होगा, I have no idea. I left my house. Usually मैं 1.5 घंटा पहले निकलता हूँ, and I'm pretty much here by 8:30 or so. I'm usually here, और वो बड़ा हम इत्मीनान से हम चीज़ें भी कर लेते हैं. But then when I left today, आज मुझे लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, थोड़ी सी कोई गड़बड़ है. And then we found out कि बलोच के पुल को बिल्कुल बलोच कॉलोनी के पुल को बंद कर दिया गया. So we were stuck in traffic, sitting there. चलिए आने में 2-3 मिनट लेट हो गए. We came back and realized, we came here and realized कि technically problem हो गई. No way, no problem जी. उसको भी हमने देखना है, उसको भी हल करना है, तो हम उसको भी हल करने में लगे हुए थे. So finally, it's kind of good to talk to you like this. आज का शो बड़ा अच्छा है. रीज़न उसका बड़ा सिंपल है, क्योंकि आज का शो है गए दिनों की यादों का. ओल्ड इज़ गोल्ड. अच्छा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो पुराने गाने जब मैं आज भी रेडियो करता हूँ और हर रोज़ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उन नए गानों में मैं 2-3 ऐसे पुराने गाने ज़रूर चलाता हूँ जो मुझे लगता है मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं. अच्छा, एक तो पहले ही मेरे अंदर बहुत ओल्ड सोल है. मतलब मुझे किसने मुझे ये तालीम दी मुझे नहीं पता. मुझे किसने दादा भाई फाल्के के बारे में बताया मुझे नहीं पता. नासिर खान साहब के बारे में मुझे किसने बताया मुझे नहीं पता. तेरी याद के बारे में किसने बताया मुझे नहीं पता. मुझे आई हैव नो आइडिया वेयर आई हैव रेड दिस, बट इट सीम्स लाइक इट साउंड्स लाइक मुझे मालूम है कि क्या है. एडिसन ने जब पहला कैनेटोग्राफिक कैमरा बनाया तो मुझे उसके बारे में पता है. मुझे ये पता है न्यू जर्सी के अंदर किस जगह वो बैठे थे, कहाँ उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हम फिल्में बनाएंगे. 1888 में जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी. तो ये सारी चीज़ें ना, आई डोंट नो वेयर आई गेट दिस फ्रॉम, लेकिन मुझे मालूम होती हैं. आज बड़े मज़े का शो है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, जिनको मैंने सुना है, जिनके शोज़ को मैंने होस्ट किया है और उनको मैंने बुलाया है. लाखों लोगों को उनके पीछे जाते हुए देखा है. तो आज जैसे बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा. फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन एरा और इसके साथ साथ जो टीवी इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा अहद जो है वो भी आज हमारे साथ होगा. देन ऑफ कोर्स देयर आर 2 सिस्टर्स, और इनके बारे में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि दे जस्ट ब्रिलियंट. आप इनको किसी भी दौर में सुने, कभी भी सुने, आपको ये बहुत अच्छी लगेंगी. लेकिन सबसे बड़ी बात ये, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू फॉर मेकिंग श्योर कि आपको हमारा शो पसंद आए. एक छोटा सा पैकेज है, पहले हम उस पर चलते हैं, फिर इसके बाद अपने गेस्ट को बुलाएंगे, एंड फिर बातचीत शुरू करते हैं. आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार रहेगा. प्लीज़ वॉच दिस फर्स्ट. And welcome back, and finally we figured everything out. तो मुझे लगता है कि कभी कभी बस ऐसा हो जाता है. आज हमारे साथ सबसे पहले जहां रही साहिबा हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जीते रहो. आप थोड़ी सी मुझे कमज़ोर लग रही हैं. इज एवरीथिंग ओके विद यू? गर्मी भी है. गर्मी तो है. हाँ, गर्मी तो है. वो भी है, और भी
वक्त के साथ साथ इंसान वैसा तो नहीं रहता जैसे कि तुम हो माशाल्लाह। जैसे कि मैं हूँ। ओके हाँ, ये भी बात है। इनके साथ मैंने 2 ड्रामे किए हैं। हाँ, और मेरी मदर का कैरेक्टर इन्होंने किया था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी यही इनको बता रही थी कि जब ये शुरू तो मेरे ख्याल से उस वक्त आए थे अमेरिका से आया था जी, बिल्कुल। और हमने बड़े अच्छे मज़ेदार ड्रामे थे। हाँ, they were really good, they were really good। शबाना and शाजिया कौसर is here। अस्सलाम वालेकुम जी to both of you। आप लोगों पे कोई वक्त असर नहीं करता, मतलब जेन्युइनली आप पहले की आपकी वीडियोस देखो, आप तब भी ऐसे ही हो, आप आज देखो तब भी ऐसे ही हो, आज से 50 साल के बाद भी इंशाल्लाह हम में से कोई नहीं होगा, बट आप लोग जरूर होंगे। एंड यू बी एग्जैक्टली लाइक दिस। व्हाई? क्या करते हैं आप लोग? ब्लेसेस हैं साहिर। नहीं, हम लोग डाके मार के नहीं आते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। We don't steal। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और उनकी दुआएं बहुत सारी हैं, तो कहीं ना कहीं शायद यही असर होगा, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। या अच्छा, क्या लगता क्या है पहले का दौर अगर कंपेयर करें, आज का दौर कंपेयर करें, हाउ डू यू फील? बिकॉज आपने दोनों दौर देखे हैं। जिस वक्त आप लोग एंटर हो रहे थे तो यू आर रियली यंग, बहुत कम उम्र से आपने शुरू किया था, बट देन यू आर नॉट नाउ इन दिस डिजिटल एज। यहाँ कैसे लगता है? अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि मोहब्बतें पहले करीब, ज़्यादा लोग करीब थे एक दूसरे के। और अब ठीक है, ज़रा एडवांस हो गया है, हर चीज़ ज़्यादा एडवांस हो गई है। पहले से शायद बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, मगर लोग दूर हो गए। आई एग्री विद दैट, आई एग्री। फेसबुक पे इतने सारे दोस्त होते हैं, इतने सारे इंस्टा पे फॉलोअर्स होते हैं, येट यू डोंट नो एनीवन। आप किसी को जानते ही नहीं। यही तो बात है, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। पहले मोहल्ले में आप हर बच्चे को जानते थे। एग्जैक्टली। वो पता नहीं कौन सी बुक थी, मुझे नहीं मालूम। सड़क की बुक थी या कौन सी बुक थी, या दिल की बुक थी। सबसे बड़ी बात दिल की बुक थी। दिल की बुक थी। उसके अंदर सबकी तस्वीरें भी मौजूद थी, सबके ख़यालात भी मौजूद थे, अच्छे बुरे, कुछ लड़ाइयाँ भी, कुछ झगड़े भी, कुछ मोहब्बतें भी। तो बहरहाल वो क़ुरबतें जो थीं वो शायद ज़्यादा थीं। और लेकिन देखो बेटा, बात सारी ये होती है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है ना वो बदलती जाती है। अब हम अगर अपने बच्चों से कहें कि तुम मोबाइल मत लो, तो वो निहायत एक बेवकूफ़ी की चीज़ है ना, क्योंकि हमने जब आँख खोली तो रेडियो था। हम रेडियो के आगे यूँ चिपके बैठे रहते थे। है कि नहीं? हाँ, जब टेलीविज़न आया तो मोहल्ले भर के लोग हमारे घर आके बैठ गए कि टेलीविज़न ऐसा ही था। टेलीविज़न आया। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास एक टेलीविज़न था जिसका नाम था रीना वॉज अ टीवी, अ ब्रांड, रीना। अच्छा। और उसका ना वो ऐसे करके ना एक कवर के अंदर बंद होता था टीवी, एक लकड़ी का कवर होता था जो यूं करके बंद होता था, फिर वो लकड़ी के कवर से खुलता था, और नॉब्स होती थी जिससे आप चैनल स्विच किया करते थे। एक ही चैनल होता था। तो टीवी की बात कर रहे हो, वो होता था जो रेडियोग्राम जो कहलाता था। तो उसमें एक तरफ वो, अच्छा, उसमें खुसूसियत क्या थी कि रिकॉर्ड जो था वो खुद गिर जाता था, है ना। वो एक बड़ी नॉवेल्टी थी। उसका भी दरवाज़ा यूँ बंद होता था, और अब्बा हमारे जर्मनी से लेकर आए थे, भाई यहाँ नहीं मिलता था। अच्छा, मैं बहुत ना अजीब सा, मेरे पता नहीं क्या शौक थे, मैं वो ग्रामोफोन नहीं होता था जिसके एक बड़ा सा बाजा था। जी बिल्कुल। तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। और वो जो मट्टी के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे उस ज़माने में, वो क्ले से बना करते थे, एंड वाज ब्रिलियंट। और उसके अंदर मैंने पुरानी 1914 1915 की इस्माइल आज़ाद की कवालियाँ सुनी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना आई जस्ट लव दैट एरा। मुझे वो दौर बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब सिर्फ यही जाहिर होता है कि साहिर एक अच्छे लिसनर हैं। नहीं, ये तो पता नहीं इसका मतलब ये है या नहीं है। साथ आप एक अच्छे सिंगर भी हैं, मैंने तो सुना है आपको। ये मुझे नहीं पता इसका, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो दौर बहुत डिफरेंट था। आज हम डिजिटली बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन अगर आप सिंगर्स को भी देखें तो उन्हें ट्यूनर्स की ज़रूरत पड़ने लगी है। Exactly. आज आप एक सिंपल एक लाइन कर दें और कंप्यूटर उसे लय में चेंज कर देता है। बिल्कुल। तो मतलब, और मेरे ख्याल में अब तो थोड़े दिन का मेहमान है एक्टिंग भी। आज से 15-20 साल के बाद एक्टर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द एआई। एआई जो होगी अब तो मैंने एक ऐसी फिल्म के थोड़े से क्लिप्स देखे हैं जो 1970s में बनी थी, शोले, और उसमें आज के नए एक्टर्स काम कर रहे हैं। So imagine this. I mean, it's beautiful to watch, good to watch, अच्छा लग रहा है, बट जो एसेंस पुराना वाला है ना, वो नहीं रिप्लेस वो नए में नहीं। वो तो खैर एक चीज़ है जो है, उसको तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। So when you were growing up, तो आपके ज़माने के हीरोज़ कौन थे? उस वक्त हीरोज़ कौन थे? भाई यही थे कि तुम्हारे संतोष कुमार और सबिया खानम, दर्पण साहब, और विलियंस के अंदर तो बहुत मशहूर थे वो, अपने क्या नाम था उनका, मजहर, सुधीर साहब।
हाँ सुधीर भी थे बहुत वो। जी जी। और असलम परवेज साहब। असलम परवेज हाँ साहब बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें थी और सिनेमा जाना जो था ना एक बहुत बड़ी एक्टिविटी वो नॉवेल्टी था। बड़ी एक्टिविटी होती थी। हाँ। मैं आपको बताऊँ एक दफ़ा क्या हुआ कि हम अपनी लड़कियों के साथ अब्बा से इजाज़त लेके चले गए। ये बड़ा अच्छा जुमला, मैं नहीं कह सकता ये। मैं कहूँगा वायरल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। हम अपनी लड़कियों के साथ बिल्कुल नहीं, मैं जी मैं नहीं, आपकी लड़कियाँ आप जा सकती हैं। हम भाई हमारी दोस्तें जो थी बिल्कुल, उनके साथ लेकर हम फिल्म देखने चले गए। अच्छा, बहुत शौक था। फिल्म कौन सी थी? कोई अंग्रेजी की फिल्म थी, पहले सिनेमा हुआ करता था वहाँ पे, बहुत अच्छी है, जेरी लुइस की फिल्म थी। तो उस ज़माने में बहुत आया करती थी जेरी लुइस की, नॉर्मन विजडम की, ये सब फिल्में जो होती थी। खैर वो हम देखने चले गए। अच्छा वहाँ से वापसी में हो गई ज़रा देर। अब्बा टहल रहे थे लॉन में कि भाई ये जो टहलना है ना ये हर दौर में होता है, आज भी होता है। अब्बा अगर टहले समझ लें बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा अब अब्बा टहल रहे, हमारा दम निकला हुआ वैसे ही कि देर हो गई थी, मगर रास्ते में कम वक्त आइसक्रीम खाने रुक गए थे हम। खैर कोई बात नहीं। अब जो हम वहाँ पहुँचे तो अब्बा की शक्ल हमने देखी। अब्बा बहुत गोरे चिट्टे खूबसूरत आदमी थे, तो सुर्ख हुए वे बिल्कुल, कहने की बच्ची है गई हुई है अब तक नहीं आई। डॉक्टर थे, हालांकि क्लिनिक भी नहीं गए वो, उनका 5 बजे वो 6 बजे क्लिनिक चले जाया करते थे, मगर नहीं गए क्योंकि मैं वापस नहीं आई अभी तक। खैर कोई बात नहीं। अच्छा मज़े की बात यह है कि वो तरबियत और जो डांट जो थी वो आप ज़रा गौर कीजिए। सिर्फ उन्होंने मुझसे ये कहा तुम्हें फ़िल्म देखने का बहुत शौक़ हो गया। भैया साल भर तक फिल्म नहीं देखी हमने। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। हम बाहर गए, कुछ लोगों से पूछा कि जनाब आपके हीरोज कौन थे, आपको पुरानी कौन सी चीज़ याद है। उन्होंने क्या कहा ये बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। मुझे पाकिस्तानी फिल्मों की एक्ट्रेस में शबनम और मोहम्मद अली, और शबनम की तो वैसे बहुत सारी पिक्चर्स हैं। एक पहचान मुझे बहुत पसंद है, एक जंजीर उनकी फ़िल्म आई थी वो मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह बहुत सारी फिल्में उनकी मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ। मोहम्मद अली और नदीम और ये तीनों एक्टर मुझे बड़े पसंद थे, इसलिए कि ये संजीदे लोग थे। बहुत ज़बरदस्त उनकी फ़िल्में, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, संतोष साहब और बहुत बेशुमार ऐसे एक्टर हैं। पाकिस्तानी में तो हमें नदीम और शबनम ज़्यादा पसंद है, और उनकी फिल्में बचपन से हम कोई आगे जैसे होता है घर में जब जुमेरात के जुमेरात आती थी वो फिल्म, तो हम आगे वाली कुर्सी लेकर बैठ जाते थे कि बस फिल्म आने वाली है। तो उसके गाने, उसकी स्टोरीज़ बहुत पसंद आती थी। अंजुमन के गाने भी बड़े हिट हैं, और बहुत ही पुराने सॉन्ग तो क्या बात है कि वो कभी पुराने ही नहीं होते। आजकल की जो नई जनरेशन को आप देख रहे हैं ना, वो उन पुराने सॉन्ग को अपनी तरह से प्रोवाइड कर रही है, अपनी तरह से नई सिंगिंग में लेकर आ रही है। Alright, जी once again welcome back and everyone's talking about कि जी पुराने लोग जो थे वो बड़े कमाल हुआ करते थे। तो आपकी फेवरेट कौन सी फिल्म रही एक ज़माने में? एक्ट्रेस कौन सी फेवरेट रही? पाकिस्तानी ईरानी बता दें आप। We don't care, I mean आप बता दीजिए। अभी बहुत सारे फिल्म्स तो बहुत सारी पसंद। पिछले दिनों में यही बात कर रही थी, क्योंकि शबनम जी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, बाबरा जी माशाल्लाह इतनी हसीन, रीमा और रीमा तो ज़ाहिर पिक्चराइज है। मेरी बड़ी विश होती थी कि काश मैं उस वक्त गा रही होती तो उन पर मेरे आप जब गा रही गाने होती तो किस पे आपका गाना पिक्चराइज होता और आपको बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी होती? मुझे शबनम जी पे गाना मेरा पिक्चराइज होता, बाबरा जी पे होता, मुझे बहुत खुशी होती। ज़ेबा जी? शबनम के ऊपर तुम्हारी आवाज़ फिट हो जाती? पूछ रही हूँ। I don't know, I think हो जाती। देखिए साइमा साहिबा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हैं, रीमा हैं, रेशम हैं, और माशाल्लाह जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, मीरा हैं, इन सब पे ही आवाज़ पिक्चराइज हुई है तो अच्छी लगी। तो मे बी पॉसिबल वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहते थे? मतलब बेशुमार लोग थे, मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। मुझे लगता है कि वैसी मौसीकी बहुत कम लोगों ने दी है। जितनी नॉलेज उनको थी मौसीकी के बारे में, वो बड़े बड़े कमाल थे। देखिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं माशाल्लाह इतनी खुश नसीब रही हूँ कि वजाहत अत्रे साहब, एम अरशद साहब, एम अशरफ, कमाल अहमद साहब,
ताफू साहब, अमजद बॉबी साहब, माशाल्लाह इन सभी लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, तो जो सीनियर्स हैं वो तो सभी की ख्वाहिश होती है कि काश मैंने इनके साथ भी काम किया होता, काश मैंने उनके साथ भी काम किया होता। तो ये तो ख्वाहिश तो है काश। अच्छा, मैडम नूरजहां का एक गाना जो आपको बहुत पसंद है? मैडम नूरजहां के कौन से गाने हैं जो हमें नहीं पसंद होंगे? अच्छा, उनके गानों से तो हमने ज़िंदगी की शुरुआत की अपनी इस फील्ड में, सिंगिंग में। तो वो था कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात की। ओके, और आपको कौन सा पसंद है? मुझे मैं ते मेरा दिल बर जाने। मैं ते मेरा दिल बर जाने। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको याद है ये गाने? मैं सुनती से आई हूँ, बहुत जाहिर बात है, और एंजॉय भी किया, लेकिन जिस नज़र से ये देखती थी उन गानों को शायद मैं नहीं देख पाती थी। अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा कि आप फिल्मों की तरफ चली जाएं? एक आध दफ़ा किसी ने कहा, लेकिन चूंकि टेलीविज़न भी मेरा एक शौकिया वो था, और फिल्म के बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि फिल्म मुझे हमेशा लगा कि बहुत मेहनत तलब एक काम है। ओके। और एक शादीशुदा औरत के लिए बच्चों को देखना, घर को देखना, ज़रा मेरे ख्याल से बैलेंस आउट करना ज़रा मुश्किल हो जाता था। तो अब टेलीविज़न के अंदर भी मैंने हमेशा इस तरह से बैलेंस किया कि मेरा घर जो है अफेक्ट ना हो। तो कभी घर आपकी पहली प्रायोरिटी था, और घर के बाद फिर बात? ऑलवेज घर और मेरे बच्चे। हाउ वाज योर हस्बैंड? कितना सपोर्ट किया उन्होंने? बहुत सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। और अपने पास में आई रिमेंबर जब हम साथ काम कर रहे थे तो एक आध बार वो आपको लेने भी आए थे। जी बिल्कुल। जस्ट ब्यूटीफुल टू सी these two together। एक टेलीफोन कॉलर, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी इरफान फ्रॉम मुल्तान। इरफान, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? यार बिल्कुल ठीक ठाक। तुम ये बताओ आज का शो तुम्हें कैसा लग रहा है? आज हम थोड़ी सी पुरानी बातें कर रहे हैं, पुराने लोगों की। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपका हमेशा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। तुमने कोई पुरानी चीजें देखी हैं? बहुत बहुत। तो तुम्हारा फेवरेट कौन है पुराने लोगों में? तुम्हारा फेवरेट कौन है? जी मैडम नूरजहां और दूसरे भी हैं। अच्छा, मैडम नूरजहां का कोई गाना याद है? अभी नहीं सर, मैं बोल एंटरटेनमेंट का गाना सुना, बोल कफारा। हाँ, बोल कफारा, वो सुना दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ना यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। अच्छा इरफान, एक बात बताओ। पूछना चाहता हूँ इरफान, एक बात बताओ, ये गाने ऐसे नहीं लोगों को पसंद आते, कुछ ना कोई किस्सा होता है पीछे इसके? नहीं, मैं नेचुरल। क्या नेचुरल है सर? नहीं, नेचुरल वैचुरल नहीं है। क्या उम्र है तुम्हारी? जी सर। उम्र क्या है सर? मैं 14 साल हूँ। बस फिर नेचुरल ही है, फिर और बहुत अभी तक नेचुरल ही रखना, मतलब अगले 20 साल भी सिर्फ नेचुरल रखना। दैट्स ओके, दैट्स ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई इन्होंने ये गाना गाया, हालांकि ही इज 14 years old ओनली, लेकिन अच्छा है, अच्छा है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। बहुत अच्छा है। तो टेलीविज़न की बात हो रही थी, यही कि भाई टेलीविज़न, आपने मुझे पूछा कि भाई मैंने हमेशा घर को हमेशा वो किया, और जैसे आपने पूछा कि फारूक मेरे हस्बैंड, उनकी क्या वो थी, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, लेकिन वो उस हद तक था कि अगर हम अपनी टाइमिंग्स रखें। ओह अच्छा। अपनी टाइमिंग्स रखें, भाई तुम्हारा शौक़ है ज़रूर पूरा करो, है, लेकिन जो एक घर का एक माहौल है ना, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। और वो कभी नहीं बिगड़ा? वो कभी नहीं बिगड़ा, वो कभी नहीं बिगड़ा, तो जाहिर है कभी नहीं। माशाल्लाह, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? कितने? आई हैव 2 children, माशाल्लाह, a son and a daughter, माशाल्लाह। both of them are married, both are settled, both are in Karachi। एक मुझे हल कर दे मसला, उनके बच्चे हैं? ना, मुझे एक मसला हल करके बताएं। लाइक यू नो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, एंड आई लव माय मॉम, आई लव अम्मा, आपसे बढ़ के कोई नहीं है, बट यू नो जब हम बड़े हो रहे थे तो अम्मा की एक निगाह हुआ करती थी। अच्छा, और जो हम सब के, यानी शाइस्ता के, भाई के, किसी के भी बच्चे हो ना, अम्मा हमें एक लफ्ज़ नहीं उनको बोलने देती, एक लफ्ज़ नहीं बोलने देती,
नहीं नहीं इसकी दिल को तकलीफ होगी। और मैं अपनी अम्मा से कहता हूँ मैं भी तो किसी का बच्चा था, मेरे भी दिल को तकलीफ। बच्चों के बच्चे जो है, मैं तो ग्रेट ग्रैंड मदर भी हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो ऐसी बात नहीं है। तो ये किस्सा क्या है, असल से सूद प्यारा क्यों होता है? पता नहीं, क्योंकि उसको हम सिर्फ एक प्यार दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कोई नहीं होती शायद इस वजह से। That's why grandparents are always loved, है ना? हाँ, तो मतलब क्योंकि हम उनको और तो कुछ मतलब डांट डपट नहीं। मैं तो उन लोगों पे हैरान होता हूँ, अपने अब्बा पे और अपने अम्मा पे हैरान होता हूँ। ये वही लोग हैं जो अगर मतलब हमसे एक प्लेट टूट जाया करती थी। हाँ, तो अपने बच्चों को तो हम ट्रेन कर रहे होते थे ना। अब वो जो हमारे जो बच्चों के बच्चे हैं वो हमारे लिए एक तरह से रिलैक्सेशन है। अच्छा, हम बात करेंगे पाकिस्तान पहले कैसा था, अब कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अरशद महमूद साहब इस है। अरशद साहब आ जाइए, तशरीफ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भी ट्रैफिक में फंसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मसले कैसे हो भाई? ठीक ठाक। आपको माइक लगा हुआ? जी लगा हुआ। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। क्या हाल है शबाना? आप कैसे? बाजी खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। अच्छा भाई दे दे, मुझे दे दे, मैं पकड़ लेता हूँ कुछ। नहीं, मैं इसको वो साइलेंट पर। अच्छा साइलेंट पर। मैं तो लाई नहीं, इसीलिए मैंने कहा बंद ही करना पड़ता है। दफा करो घर पे छोड़ के आओ। दफा करो घर पे छोड़। आपने फोन ही को दफा कर दिया। ये वायरल है, ये वायरल कंटेंट है भाईजान, ये वायरल कंटेंट है। फोन को जहाँ रहाई साहब ने दफा कह दिया। मतलब तो क्या करें, मुसीबत उसको लिए फिरो साथ में। कितनी दफा? अभी उसकी बैटरी खराब हो रही है। अभी उसको दफा कितनी दफा? चलिए कॉमेडी शुरू। अरशद भाई आ गए, हसन जहांगीर साहब यहाँ पर तशरीफ ले। हसन साहब आ जाइए, माइक लग गया? अच्छा आ जाइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। हसन जहांगीर साहब, द ट्रू लेजेंड मैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। प्लीज तशरीफ रखिए। आप भी ट्रैफिक में फंसे? सब हम माशाल्लाह बहुत ट्रैफिक। आधा कराची फंसा हुआ है आज ट्रैफिक में। हाँ भाई यही मुश्किल है। आधा कराची फंसा हुआ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक है? ऑल गुड, ऑल गुड। थैंक यू। अच्छा, आपके टूर्स खत्म नहीं होते? मतलब कभी आप लंदन होते हैं, कभी आप कराची होते हैं, कभी आप अमेरिका होते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने चैनल पे बुला के इतना मशहूर कर दिया कि वहाँ के लोग जो है वो भी देखना चाहते हैं। आप मशहूर नहीं होते, हम नहीं बुलाते। आप एक्चुअली मशहूर आदमी हैं तो हम बुलाते हैं। वहाँ के जो दोस्त हैं वो भी देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो इसलिए दोनों ने चश्मे क्यों लगा? ये तो हमेशा लगाते हैं, इनका तो मुझे पता है। ये आप जरा लगा, मैं नहीं लगा रहा, प्लीज मैं नहीं लगा रहा। आई साइड। अच्छा आई साइड। इनका तो स्टाइल है। हसन भाई को तो मैंने विदाउट ग्लासेस देखा ही नहीं है, मतलब वैसे देखा है, लेकिन आई डोंट थिंक आप हमेशा पहनते हैं ना? हाँ। व्हाई इज इट? बस अच्छा लगता है, एक सेटअप लगता है, एक पैकेज लगता है ज़रा। सर आप खुद एक पैकेज हैं, आपको एहसास ही नहीं है इस बात का। आप एक खुद बहुत बड़ा पैकेज हैं, आपको मालूम है ये? वी लव यू मैन। एक टेलीफोन कॉल है और आपका मैं बहुत, आपको पता है मैं आपका फ़ैन हूँ। ये तो दोस्त हैं, अब दोस्ती तो अब हुई है इनसे। इन्हें मैंने हमेशा वहाँ देखा था ऐसे करके, हसन जहांगीर। बिकॉज जब हवा आया था हमें नहीं पता हमारी हवाएं कहाँ गई थी। बिकॉज आई एम टेलिंग यू माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड देन वन ऑफ हिज सॉन्ग, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को आज बुला रखा है। बस क्या करें जी, बताइए। माशाल्लाह जो बातें आप, मैं तो खुद 62 इयर्स का हो गया हूँ, तो आई नो कि किस तरह शुरू चीजें हुई हैं। तुम्हारी आवाज 63 की नहीं लगती, तुम्हारी आवाज तो 23 की लगती है। बस वो दिल जवान है ना, तुम्हारी तरफ मेरा दिल जवान है। नहीं, कसम खुदा की ये सारी बकवास है, दुनिया में इससे बड़ी बकवास कोई नहीं। दिल कोई जवान नहीं होता। यू फील योर एज, यू डू। नहीं वो बात सही है, लेकिन फिर भी अंदर से एक आपके अंदर वो होती है ना, वो चीज आपको जवान रखती है। मैं देखें, सबसे पहले तो ये हमारी कौशल सिस्टर बैठी हुई है, मैं ये सारे सिंगर्स हमारे बैठे हैं। बिलीव मी कि मैं नॉर्थ नॉर्थ डी ब्लॉक में रहता था, हमारे भाई के फंक्शन में ये सारे आते थे। और ये इतनी छोटी जब थी, अपने अब्बू के साथ ही आती थी, और जब ये पहली दफा हमारे घर में फंक्शन में आई तो लिटरली इतना अप्रिशिएट किया इनको कि ये फ्रॉकें पहन के आई थी, बिल्कुल छोटी छोटी थी। अच्छा, और हसन, यकीन करें हसन इतना डाउन टू अर्थ आदमी है, ये भी हमारे फंक्शन में है, और मैंने अपने हाथों से इतने कम पैसे इनको दिए, और इस शख्स ने कुछ भी नहीं कहा। इस शख्स ने बड़े खुशी से वो पैसे रखे, और लेकिन ये जब आता है तो धूम मचाता है। और उसका जो गाना है ना, वो ये है कि वो अभी भी इतना ऐसा मुझे लगता है, जब ये गाता है तो लगता है कि आज भी वही स्पिरिट, वही जज्बा है इस शख्स के अंदर। और हमारे इनकी क्या बात, हमारे क्या नाम है, तो हमारे वहां बैठे नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है। अरशद महमूद।
ये हमारे दोस्त हैं इरफान गनी लंदन वाली, ये उनके घर में फंक्शन आते थे, इनसे मेरी मुलाकात होती थी और इनका एक प्रोग्राम था चेचेटो, ये सिंधी प्रोग्राम होता था, उसमें मैं और मेरा भाई देखते थे और उसमें भी आते थे चेचेटो प्रोग्राम में। और मतलब इनका जो एक गाना है, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो शाम का एक पहर मैंने नाम कर दो, वो मैं चाहता हूँ सिंधी और उर्दू दोनों में हो सके तो मेरा एक शायद मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि लंबी कॉल हो जाएगी, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ जो हमारे पास गोल्डन मेमोरीज है ना, वो बचपन की यादें हैं, जो हम साइकिल चला के खुशियां में हासिल होती थी, वो शायद अब बड़ी बड़ी चीजें लेके लोग। सर मैं ब्रेक लेता हूँ याया, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे ब्रेक पे जाना है। आई लव यू मैन फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू सो वेरी मच। जब वापस आते हैं तो इन्हीं से सुनेंगे ना, हो सके तो मेरा एक काम करो, ब्रेक के बाद। मुझे पुरानी फिल्मों में आईना बहुत पसंद है, उसमें नदीम, शबनम। वहीद मुराद की मुझे अरमान मूवी बहुत पसंद है। अंजुमन मूवी वहीद मुराद की बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तानी मूवी सबसे अच्छा तो फिल्म स्टार मोहम्मद अली भी रहा है, बहुत अच्छा, और चॉकलेटी हीरो हमारा वहीद मुराद साहब, उसकी कई फिल्में, अरमान फिल्में, कई बहुत से ऐसे मूवी बनाए, उसने बहुत बेस्ट बनाए। वहीद मुराद साहब की बहुत सारी मूवीज़ हैं, किसी एक का नाम नहीं मैं बता सकती, बहुत सारी हैं। मुझे चकोरी फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, नदीम की थी, पहली फिल्म थी नदीम की, और फर्स्ट टाइम भी उसने काम किया था, लेकिन उसी फिल्म से वो हिट हो गए थे और आज तक सुपर हिट है वो। भाई ज़्यादा तो वो आईना चली थी जो सब कोई देख रहा होता था, ज़्यादा वो टीवी पे भी वो ज़्यादा आती थी। सिनेमा जाने का तो उस वक्त इतना रिवाज नहीं था, मतलब ज़रा नहीं जाते थे लोग, और हम तो खैर उस वक्त बच्चे थे तो बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं लेकर जाया जाता था, लेकिन वो छुप छुप के जो फिल्में देखना होता है ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। मैंने एक फ़िल्म देखी थी पहचान, नदीम साहब की, क्या उसमें अदाकारी थी पहचान में, शबनम भी थी, और आप ये समझेंगे 3 घंटे हम बैठे रहे और बिल्कुल सीट से नहीं उठे, इतनी लाजवाब फिल्म थी। गाने अल्लाह ही अल्लाह किया करो, एक बड़ा हो दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम खुद जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ये आपका गाना है सर, आप मेरा साथ देंगे, बहुत अच्छा गाते हैं आप। ला 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 ला। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक नाम
करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। यहीं से ले लो, यहीं से ले लो। इसका ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरा स्केल नहीं, आप कर दीजिए। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली ज़हमत गवारा, बहुत शुक्रिया। पास बैठो नजर से कलाम करो, पास बैठो नजर से कलाम करो। शाम का एक पहर क्या बात है? मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर, शाम का ये पहर इसके नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके। ला 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 ला, ओ ला 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 ला। Very nice, very nice, very nice. Sir, thank you. Sir, sorry sir, ये FF से किया था उन्होंने, ये आपका स्केल है सर, मेरा नहीं है ये। बट कोई बात नहीं, आई थिंक हो गया ना। थैंक यू हसन, थैंक यू। सर क्या बात? पहले के गानों में पूरी कहानी होती है। अभी देखिए ये भी सुनाएंगे एक कहानी, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी ये भी है। इससे बढ़ के तो और सुने, शादी ना करना यारो खामोशी से खुद कर ली। कर ली तो नहीं, लाइन में लगा हुआ। अच्छा, लाइन में लगे हुए। हसन भाई आपको कौन लाइन में लगवाया यार? आप तो जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। अच्छा, मुझे रूफी ने बताया था, मुझे रूफी ने बताया था कि मैंने शादी कर ली। अगर रूफी ने बताया तो गलत ही बताया। रूफी की बात खुद रूफी भी नहीं मानता। वो बता रहा हूँ, तू देख रहा है ना, देख रहा होगा तू बाबा ये तुमने क्या कह दिया? हाँ मैंने कह दिया। तेरी बात तू भी नहीं मानता, कसम खुदा की। अगर तुझसे कहा जाए ना कि तू अपने आप पे यकीन कर ले, तू यकीन उस पर नहीं करेगा। रूफी फतेह अली, रूफी इज लाइक दैट। ये क्या कह रहा है? रूफी फतेह अली, रूफी फतेह अली यार, ये बात नहीं करें यार। वो सिंगर तो है सर, बहुत सिंगर है। तभी तो फतेह अली साहब शागिर्द है ना। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बट रूफी है। लेकिन साहिब दिल का भी बहुत अच्छा आदमी है। कमाल, बहुत अच्छा दिल और दिमाग का यार, दिल खाली करे, दिमाग का भी अच्छा आदमी है। यार आप लोग ना अपने में लगे रहते हो ना, आपको भी उनसे मोहब्बत है और उन्हें भी आपसे बहुत मोहब्बत। बिल्कुल सर, हम दोनों मोहब्बत है। एक दिन ये दोनों मेरे शो पे आए, बैक टू बैक रिकॉर्डिंग थी। गया, इन दोनों का बहुत बड़ा मजाक चलता है आपस में, इतना मजाक चलता है। तो मैंने रूफी को बताया कि हसन भाई मेरे पास थे, हसन भाई को वो लोग हेलीकॉप्टर में लेके गए थे, कहने धक्का क्यों नहीं दिया? और हसन भाई भी इसी तरह से, हसन भाई भी। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, दे आर ट्रूली स्टार्स। और हसन भाई का तो मैंने फैंडम देखा है, आप पागल हो जाते हैं यार, आप पागल हो जाते हैं। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक आजकल अली जफ़र, आतिफ, इन लोगों का मैंने स्टारडम देखा है, ये बात। लेकिन उससे पहले ये तमाम लोग जो थे ये वहीं थे,
कि वहीं थे. I mean, you talk about Junaid bhai, God bless his soul. You talk about Vital Signs. You talk about Junoon. जुनून के ऐसे कॉन्सर्ट्स हमने देखे हैं. Oh my God, it was crazy. It was crazy. अच्छा सर, शादी ना करना यार, वो पछताओगे सारी लाइफ. जरूर सर, जरूर. माइक है सर. सो माइक जी शार्प माइनर. जी शार्प माइनर है. हाँ. ये भी बता दीजिएगा किस, आप ये बात किससे कह रहे हैं? ये सबसे पहले तो अपने आप से कह रहे हैं. अच्छा, पहले कह रहे हैं. सारे कमारो और सुनो मेरी बात, सुनो जरा गौर से, ध्यान से ओ यार, सुनो. हिप हॉप नाचो गाओ हंसो खेलो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ मौज करो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ खाओ पियो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ घूमो फिरो तुम. But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ. शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ. हिप हॉप नाचो गाओ हंसो खेलो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ मौज करो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ खाओ पियो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ घूमो फिरो तुम. But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ. शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ. 1 2 3 4 5 6 7 आओ मेरे पास, आओ सुनो मेरी बात, सुनो जरा गौर से ध्यान से ओ यार. सुनते ही तुम्हें चढ़ जाएगा बुखार. शादी से पहले जाना पड़ेगा बाजार, सर पे पड़ेगी मुसीबतें उधार. नेकलेस अंगूठी सोने का हार, 1 वॉशिंग मशीन, 1 VCR, 1 स्टूडियो, 2 कलर टीवी, तब कहीं जाके मिलेगी तुम्हें भी. But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ. शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. शादी के बाद जानते हो आप, बीवी के नखरे होंगे बाप रे बाप. शॉपिंग के बाद ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, रोज नए फैशन के जेवर दिलवाओ, साला और सालियों के तोहफे भी लाओ, सास ससुर के जोड़े से लवाओ, तनख्वाह सारी बीवी के हाथ में थमाओ, दफ्तर से वापसी में सीधे घर जाओ, और घर जाते ही खाना भी पकाओ, यानी तुम जोर के गुलाम बन जाओ. But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ. शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ. हसन भाई, तो ये वाकया जो आपके साथ हुआ, इसके बाद लिखा था आपने ये वाकया, ये गाना? ये ट्रू स्टोरी. वो माइक छोड़ देना. हाँ. ये तो ट्रू स्टोरी है, जिंदगी के सबके साथ है. जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ये शख्स जो ये गाना कर रहा है, इसे जानते हैं आप? जी. ये शख्स ये जो गाना कर रहा है अभी, ये लगाइएगा, 2 विंडो दीजिएगा मुझे हसन भाई के साथ. इसे जानते हैं आप? बड़े बड़े बाल हैं इनके, और मतलब अनबिलीवेबल आदमी है ये. देखिएगा इनको सर, इधर भी सकते हैं, सामने भी सर. ये आ गए सर. तो कौन है सर ये? कौन है सर ये, बताएं. इनको हाल आ गया ऐसा लग रहा है. कौन है सर ये? सर ये कौन आदमी, कौन है सर ये? और ये सर कैमरा एंगल्स यूं क्यों हैं अमीर भाई? बस सर ये टाइम की गेम है. बात ये कहाँ किया, कहाँ था गाना, कहाँ किया था? ये किया था हमने क्लिफ्टन पे, एक रेस्टोरेंट था बहुत ज़बरदस्त मॉडर्न, और उस पर हमने ये किया था इसका, बड़ा ज़बरदस्त. और डिस्को लाइट आई थी उस ये मैंने कैसे कंसीव किया हुआ ये, कि जब मैं अमेरिका गया तो लोग मुझे कहते यार हवा हवा के बाद क्या गाएगा, हवा हवा के बाद क्या गाएगा. तो मैंने सोचा कि समथिंग डिफरेंट, एक नई चीज़ तो दूं. अच्छा, हवा हवा में एक कंट्रोवर्सी भी थी. लोग कहते हैं कि वो आपने बाद में गाया, उन्होंने पहले गाया, उन्होंने पहले गाया, आपने बाद में. व्हाट इज इट? बस सर मैं तो जानता हूँ जिसका मशहूर है उसने सबसे अच्छा गाया है. अब जिसका मशहूर आप लगा लीजिए, जिसका पॉपुलर है वो अच्छा है, जिसका नहीं है उसका बेकार है. वो चाहे उसमें आप घेर लीजिए. और दूसरी बात है कि सर मैंने सोचा क्या गाऊँ, तो फिर मैंने देखा अमेरिका में, तो मैंने देखा हेयर स्टाइल लोगों का, और मैं कल्लों को देखता था, उनकी एक पैंट नीचे तक होती थी, और वो चलना उनको जिसको जरूरत
पैंट उल्टी पहना हुआ है और टोपी यूँ निकली हुई, तो मैंने कहा यार कुछ इसमें से मैं कुछ फील करके, तो वो मैंने कंसीव करके ये गाना उनके स्टाइल से बनाया था। इसलिए बड़े बड़े कपड़े, कद से बड़े कपड़े, स्टाइल तो जो वो उस वक्त वो नहीं आपकी जो बाय द वे देयर अफ्रीकन अमेरिकन विद ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड फॉर देम, ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड फॉर देम सर, वो टर्म जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। They are African Americans and we love them. That's what it is. अच्छा, coming back to you sir, तो ये आपने वहाँ कंसीव किया था, उस तरह से कंसीव किया था, बहुत अच्छा गाना था। आपको कितने साल हो गए गाते हुए? एक्टिंग भी की है बाय द वे? जी, मैं 3 मूवीज में की है। आपने ड्रामा भी किया है? ड्रामा नहीं, 3 मूवीज मैंने की। 3 मूवीज की एज एन एक्टर। ओके। और पहली फिल्म, उसमें मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे। वाह, वो कौन सी थी? आज का दौर 92 में रिलीज हुई थी। ओके। और उसमें शबाना के गाने थे मेरे साथ और हुमैरा चन्ना के थे। इनके गाने आप पे पिक्चराइज हुए थे? नहीं, मुझ पे नहीं, मेरी फिल्म में थे। I'm just asking ना, हो सकता है शबाना ने गाया। कमाल अहमद साहब का म्यूजिक था। असलम नाथा साहब की फिल्म थी। वेरी नाइस। हीरोइन कौन थी आपकी? हीरोइन मेरे साथ तो थी जोया भट्ट, और वैसे उस फिल्म में एक और हीरोइन भी थी, रूबी न्याजी। और वो किसके साथ थी? वो थी ज़ेब खान के साथ। अच्छा, ओके। ज़ेब खान पेशावर के बहुत पेशावर टेलीविजन के आर्टिस्ट थे। और एक गाना मेरा जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा, जो सबसे पहला मेरा प्लेबैक सिंगिंग मेरा जो नाम हुआ जिस गाने से, उस गाने में भी शबाना मेरे साथ थी। इसकी क्वायर जो है ना उस गाने में शबाना की आवाज़ में, देखा जो चेहरा तेरा मौसम ही प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको उन दिनों ये लाहौर में ही रहा करती थी, तो उन दिनों इन्होंने एक बड़ा अच्छा गाना गाया था, एक और भी उनका शहजाद साहब का, शहजाद रफ़ीक शहजाद की फिल्म का, बड़ा खूबसूरत शोर का किया था। हाँ, एक सोलो गाना था, बड़ा खूबसूरत गाया था, बहुत ज़बरदस्त। एम अरशद की मेरे ख्याल। हाँ, अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इन दोनों से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुनना है हमने, और मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा पुरानी कोई चीज़ अगर आप सुनाएं, अपनी तो सुनाएंगे लेकिन थोड़ा सा कुछ पुराना। एक ब्रेक चाहिए। बचपन की ये आप समझ लेंगे, एक दफ़ा हम बहुत जब छोटे थे तो हमें फिल्में देखना मना थी, जैसे हमारे घर में ये था कि जब मैट्रिक कर लेंगे तब VCR आएगा। तो फिर हमने क्या किया कि जब दोपहर में सब सो जाते थे तो एक कज़न को दरवाजे पे खड़ा करते थे, VHS, वो उस पर जब फिल्में आती थी तो वो फिर हम लगाते थे और हम बहुत टुकड़ों टुकड़ों में हल्की आवाज़ में फिल्म देखते थे। बोर होते थे स्कूल से तो हम स्कूल को खिड़की से फलांग के जाते थे। टिकट था तकरीबन 1.5 रुपया 2 रुपया, हम जाते थे 5-6 दोस्त मिलके प्लाजा में जाते थे, कभी गोडियन जाते थे, कभी बम्बिनो जाते थे। क्या बचपन की तो इतनी यादें हैं कि उसके बाद तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। अब ये एक बहुत अहम वाकई क्या चीज़ है कि बचपन की ये चीज़ें हैं कि जब बहुत दूर रहते थे, बसों में सफ़र करते थे, जब 10 पैसे का टिकट होता था तो वो 10 पैसे भी बचाने के खातिर कभी हम लेडीज़ में घुस जाते थे, तो कभी जेंट्स में आ जाते थे, कभी कंडक्टर को इधर भगाते थे, कभी उधर भगाते थे। मुझे अपनी दादी की एक बात बहुत याद आ रही, क्योंकि हम पहले तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पर्दा और ये सब चीज़ें होती थी, तो मैं छोटी सी थी, तो बहुत पहले की बात है कि बहुत कम घरों में पानी वगैरह आता था, तो हम बराबर वालों के घर से पानी लेने के लिए गए, तो वो एक शौक़ और शरारत थी कि वो आगे से एक लट काट के हम वो पानी भर रहे थे और घूम घूम के गाना गा रहे थे, तो वो बस एक लट जो है वो झूम के बड़े स्टाइल से हमने उसको यूं करके गाए। ये बड़े हीरोइन समझ रहे थे, शायद शबनम समझ रहे थे अपने आप को। हमारी दादी की एंट्री हुई, उन्होंने वही लट पकड़ के हमें जो घुमाया, तो वो ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग अभी तक घूम रहा है। बचपन में तो सर आप देखें ना, बचपन में तो शरारतें करते ही गुजरा है हमारा। फिल्म भी हम देखते थे तो बिना टिकट के चले जाते थे चुपके से, पैसे तो होते ही नहीं थे, बसों में सफ़र किया है इसी तरह। ना
गाया। इरशाद इरशाद। ऐसा गुजरे है कि आहट भी ना होने पाए, वक्त चुपके से गुजरने का हुनर रखता है। वाह वाह क्या बात, क्या बात आप लोगों ने क्या गाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पुरानी यादें दिला दी। और किसी को अगर वो याद है, फिल्मों की बात क्योंकि हो रही थी, किसी को याद है कि बंदर रोड पे नाज और निशात सिनेमा हुआ करते थे आमने सामने, उसमें आन फिल्म लगी थी जो पहली कलर फिल्म थी हिंदुस्तान की। नादरा ने काम किया, जो हम लोग देखने के लिए बहुत ही शौक से गए थे कि कलर फिल्म है भाई। क्या बात है। जी जी बिल्कुल मैंने तुझसे किया है जबरदस्त, तुझसे किया है प्यार। दिलीप साहब, नजर की धूप न भरती रूप तो इसी तरह का गाना था ना। बहुत उम्दा। और आईना जो आप कर रही थी अभी, रॉबिन साहब याद करवा दिया आपने। मेरी एक मेमोरी है मेरी अम्मी के साथ। मैं बहुत छोटा था एंड आईना लगी एंड वी वेंट टू सी इट, और वो भी हम आई थिंक सालों के बाद गए थे। स्काला के अंदर ये काफ़ी दिन तक चलती रही। बिल्कुल सही। आई थिंक कोई तकरीबन 8 साल चली है स्काला के अंदर। हिंदुस्तान में शोले के बाद ये वो फिल्म थी, और उसके बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने रिकॉर्ड तोड़ा। जी हाँ। लेकिन पाकिस्तान में सबसे लॉन्ग रनिंग फिल्म जो रही है वो ये वाली रही है, आईना। हाँ, और बैम्बिनो के पास एक सिनेमा होता था, उसका नाम था स्काला। स्काला के अंदर उसके साथ ही थे दोनों, उसके साथ ही, हाँ, वो सिस्टर सिनेमा था, वहाँ लगी थी। तो हम देखने गए तो वहाँ हमें टिकट नहीं मिला। एंड आई रिमेंबर माई मॉम वॉज यंग बैक देन एंड एंड आई लव यू। आप देख रही हैं, आई रियली लव यू। और मैं नदीम साहब को देख रहा हूँ। नदीम साहब के साथ मैंने एक ड्रामे में काम किया है एंड शबनम जी को मैंने देखा था, मेरे म्यूज़िक लॉन्च पे वो थी। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मेनी memorable films. Thank you for everything that you guys have done. नदीम साहब की क्या बात है। नदीम साहब ने और शबनम साहबा ने रन किया है भाई। Beautiful. मजे की बात यह है कि नदीम साहब मेरे बेटे भी बन चुके हैं। हाँ माशाल्लाह। अच्छा एक टेलीफोन कॉल है। एक बिसात एक ड्रामा था तो उसके अंदर। Let's take a phone call. अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वाह क्या बात है। फरजाना कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे मेहमान बुलाए और हमें शर्फ हासिल हुआ इन लोगों को देखने का, सुनने का। और आप तो खैर हैं ही हमारे फेवरेट। तो आज इतना अच्छा टॉपिक है कि मेरा दिल किया कि मैं आज जरूर कॉल करूं। यस मैम, बताइए। पुरानी बातों की जो बात है, फिल्मों की बात है, गानों की बात, आपको तो पता है कि मुझे पुरानी चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिली हुई हूँ, उनसे मैं बैठ के मैंने उनके साथ डिस्कशन की हुई है। कुछ थोड़ा सा शगफ भी है सिंगिंग से। तो मुझे तो इतना शौक था, मैं रेडियो लवर्स में से हूँ, आपको मालूम ही है। तो मैं इंडियन चैनल्स भी सुनती थी, पाकिस्तानी चैनल्स भी सुनती थी। मदन मोहन को सुना, एस.टी. बर्मन को सुना, शंकर जयकिशन को सुना, फिर यहाँ पे ख्वाजा खुर्शीद अनवर को सुना और निसार बजमी साहब को सुना। ये लोग तो ऐसे हैं कि इन लोगों ने तो इतना बड़ा काम किया हुआ है कि हमारे अब जो कान है वो इतने सुरीले हो चुके हैं कि हम लोग इनके अलावा हमें कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं। अच्छा फरजाना, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की एक फिल्म थी सरहद, उसमें एक डुएट था जो मेहदी हसन खान साहब का था और मैडम नूरजहां का था। चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है। याद है वो आपको? बिल्कुल है, याद है। बहुत खूबसूरत है ये। मुझे पूरा तो नहीं आता लेकिन मैडम नूरजहां का मैं आपको एक थोड़ा सा एक गजल सुना देती हूँ अगर आप कहें तो। यस मैम। रात ढली है तेरी सुरमई आंचल की तरह, बहुत अच्छा गाना। चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरी। ये थोड़ा सा आता है और
बहुत बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैडम नूर जहाँ के हम गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। आज गला बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से मैंने आवाज निकाली है। और एक उनका मैडम नूर जहाँ का गाना आपको शायद मैंने सुनाया भी था, गजल है, मेरे ज़हन में नहीं आ रही, मैं आपको याद करके कभी सुनाऊंगी। तो जो मैडम जहाँ आ रहे हैं वो हमारी फेवरेट हैं, और ये अरशद महमूद साहब, हसन जहांगीर साहब, और ये दोनों जो सिस्टर्स हैं कमाल का गाते हैं। ये लोग हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे दिल से बड़ी सारी दुआएं इनके लिए हैं, और ये इसी तरह हमारे सामने आते रहे। इनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब पुरानी बातें कर रहे हैं, हम रेडियो को भूल गए। नहीं नहीं, रेडियो को कैसे भूल सकते हैं? मैं बैठा हूँ रेडियो, सबसे बड़ी रेडियो पाकिस्तान था, वो तो एक दर्सगाह थी लोगों। देखिए मैं अच्छा, मेरे तो बहुत बात की बात है, एसएम सलीम साहब जा चुके थे। एसएम सलीम साहब रेडियो पाकिस्तान की वो आवाज़ थी, आज तक उससे हसीन आवाज़ रेडियो पाकिस्तान ने नहीं देखी है। वो खुदा की बस्ती में जब आए तब जाके लोगों को पता चला ये सलीम साहब थे। लेकिन एसएम से तो मैं उनके पूल के अंदर मैंने, बिकॉज रेडियो इज़ माई लव, रेडियो इज़ समथिंग, रेडियो इज़ जस्ट मी। तो जब सुरैया सलीम साहिबा जो उनकी मिसेस थी, एसएम सलीम साहब जा चुके थे, जब मैं ह्यूस्टन गया तो मैंने वो स्टूडियोज़ देखा जहाँ वो बैठ के शो किया करते थे जी, एसएम सलीम साहब। इट्स अनबिलीवेबल, रेडियो की जो लेगेसी है वो बड़ी कमाल है। आपको रेडियो ने बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। मोहम्मद अली साहब रेडियो से निकले, बिल्कुल। काजी वाजिद साहब रेडियो से निकले, निसार कादरी साहब रेडियो से निकले, मुस्तफा कुरैशी साहब, महमूद अली साहब, सुबानी भाई, ये सारे के सारे लोग जो थे ये रेडियो की देन थे। कैरेक्टर और जैसे मुन्नी बाजी, हाँ, क्या बात, रेडियो की बड़ा मुन्नी बाजी। अशफाक अहमद साहब ने रेडियो किया, अशफाक अहमद साहब ने रेडियो किया, और बुखारी साहब जो थे, बुखारी साहब ने तो सबको बनाया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। हाँ जी, मैं आज चिकन आलू चिकन क्रीमी कीमा बना रहा हूँ, और इट्स रियली गुड विद थाई चिली पेपर्स इन इट। थाई पेपर्स के साथ मैं बना रहा हूँ। काफी शौक लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा शौक है चिलीज का। अच्छा, गरम मसाला आई डोंट यूज, एब्सोल्युटली मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, आपको पसंद है गरम मसाला? उसके बगैर तो हांडी का मजा नहीं है। आज खा के देखिएगा, आज आप खा के देखिएगा, ये चैलेंज हुआ है आज बगैर इसका। आज शेफ साहिर जो है वो बना रहे हैं। और अच्छा, और शेफ साहिर साहब के हाथ का जो जादू भरा खाना है, अरे थोड़ी डिलीशियस, क्या जादू होगा, थोड़ा घी। फिल्म का नाम बताइए, फिल्म का नाम कौन सा है? नदीम साहब की फिल्म अनमोल। नहीं, घराना। ये खाना बनाना, प्याज डालो थोड़ा थोड़ा और चमचे से उसको हिलाते जाओ। आज ये पता क्या होगा, हाँ जी, ओके। आग तेज कर दूं, काली मिर्च डालो, काली मिर्च उसको पसंद नहीं है भाई। काली मिर्च तो पसंद है। नहीं, काली मिर्च भी नहीं पसंद, बिल्कुल सही कह रही हैं। नो, आई हेट इट, एब्सोल्युटली। साबुत तो बिल्कुल ही नहीं पसंद, कम वक्त मुंह में आती है। अच्छा, मुझे काली मिर्च बहुत पसंद। अरे भाई माफ कर दें, आप लोग मत खाइएगा, बिल्कुल नहीं खाइएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मुझे काली मिर्च नहीं पसंद जी, नहीं पसंद। देखो खाना अगर सफेद मिर्च डाल दें, काली मत डालिए, खा लेंगे हम लोग। आप फिक्र नहीं करें हसन भाई, मैं जैसे भी बनाऊंगा मजबूरी में खाना तो पड़ेगा। खाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं सर, खाने जी। तो इसके अंदर मैंने क्या हुआ, ये हुआ ये हुआ। इसके अंदर हमने थोड़ा सा बाप रे बाप। अच्छा, हाथ बिल्कुल शेफ की तरह चल रहा है भाई। तो आप क्या समझते हैं? शेफ की तरह से क्या मुराद है आपका? ये क्या क्या डालते हैं यहाँ? ये नमक डालते हैं यहाँ, दिखा के नकू डालते, दिखा के नकू डालते। नहीं, अंदाजे से आप लोग अपने अंदाजे से डालिएगा। मैंने तो कभी जिंदगी में आज तक चेक ही नहीं किया कि मैं क्या, वो बाद में लोग ही चेक करते हैं। साहिर, मेरा तो पेट भर गया, बहुत जबरदस्त बना है भाई, क्या बात है। आप एक काम कीजिएगा, मत खाइएगा। एक टेलीफोन कॉल है, मेरी मदद करें जरा, लीजिए। हाँ जी, फोन कॉल लीजिए फोन कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भैया, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं खालिद नज़ीर बात कर रहा हूँ जी। खालिद भाई कैसे हैं आप?
जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे साथ बहुत बड़े बड़े फनकार आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी हमारी बहनें हमारी, और हसन जहांगीर साहब हवा हवा और साहिर लोधी साहब बहुत जबरदस्त हांडी बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सर प्रोग्राम तो साहिर लोधी साहब का देखता हूँ, तो आज वो अरशद महमूद साहब है जो सिंगर है, तो उनका ही जो है ना वो मैं गाना गाऊंगा। अच्छा जरूर, बिल्कुल सुनाइए। गाइए गाइए। अच्छा जी, वेरी गुड जी प्लीज। हो सके तो मेरा एक काम करो, माशाल्लाह, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाबाश। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। मैं तालियां होनी चाहिए। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा गाया आपने। नॉट बैड, नॉट बैड। भाई खान साहब साहिर अली लोधी साहब से भी जरा पता करेंगे कैसा गाया इन्होंने। आपकी तरह गाया। चल रहे हैं सर, फुल चार्ज है आप। मैं क्या है ना? हाँ, ये मिर्चें लगाने में मैंने कोई ऐसी हाई वोल्टेज साहिर लोधी साहब। आप ये चेक करें, इन्होंने मुझसे पूछा कैसा गाया, मैंने बता दिया ऐसा गाया है जी। खालिद भाई बहुत अच्छा गाया आपने, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर और भी कोई गाना चाहता है तो प्लीज वो भी दे कैन गिव अस अ कॉल। हाँ, जितनी देर में हांडी बन रही उतनी देर में गाना सुनाए। हांडी तो बन जाएगी। खाना सुनाए। अच्छा एक बात है, खाने के बारे में सुनाया। हाँ, एक मैं आप सबसे ही सवाल करना चाहता हूँ, एंड एनीवन कैन आंसर। पुराने दौर की सबसे अच्छी क्या चीज लगा करती थी? द वन थिंग दैट नो नॉट खाना, एनीथिंग बट खाना। क्या चीज मिस करते हैं आप लोग आज के पुराने दौर का? जो है ना बड़े छोटे का जो अदब था ना, प्यार जो है वो मैं बहुत मिस करता हूँ। अब नहीं है, बहुत सारे लोगों में नहीं है कि जिस तरह से हम अदब में खड़े हो जाते थे। हमारे वाले साहब के जो दोस्त थे ना, उनके सामने भी ऐसे खड़े हो जाते थे डर के, कि उनको पता चल गया कि दोपहर के टाइम पे कहीं गोलियां खेलने के लिए निकल रहे हैं, तो वो डरते थे। और आप यकीन करें, आज भी मैंने तो, मुझे याद है कि सारी ज़िंदगी जो है, जब तक मैं वाले साहब जिंदा थे, मैंने कभी वाले साहब के सामने सर उठा के बात नहीं की। मैं ऐसे करके बात सुनता था, ऐसे करके उनका फरमान जो था सुना करता था। आज वो बच्चों के अंदर नहीं है सर। दोस्तों की कंपनी, फैमिली की कंपनी, फैमिली के जो एक होता था एटमॉस्फेयर, वो बड़ा मिस करते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो फेसबुक है उसके बारे में क्या कहते हैं? फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त हैं, लाइक्स भी होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है ना कि जैसे दोस्ती नहीं है। तन्हा कर दिया फेसबुक ने, तन्हाई कर दिया कि अकेले में सारा काम हो रहा है, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, खुद ही महसूस कर रहे हैं। बाकी वो चीजें खत्म हो गई हैं कि जब हम छोटे होते थे तो बड़ी बहन को ईद कार्ड भेजना है, भाई को भी ईद कार्ड भेजना है, आपकी बर्थडे बर्थडे और मुझे भेजना है तो पहले लोग केक लेके जाते थे घर। अब क्या है, व्हाट्सएप पे 2 केक भेज दिया, उसमें वो व्हाट्सएप पे ही कह देता था, वाह 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 बहुत जबरदस्त है यार। हसन भाई को इस बात का दुख है कि अब केक नहीं आते। हसन भाई कॉल ले लें। जी हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू आवर गेस्ट। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा। हाँ जी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो मेरी अम्मी भी प्रोग्राम देख रही हैं, उनकी एक फरमाइश थी, अगर आप पूरी कर दें तो। बोलिए, क्या फरमाइश थी? जी मेरी अम्मी ये सॉन्ग सुनना चाह रही हैं, मैं तेरी अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। वाह वाह वाह, मैं तेरे अजनबी शहर में क्या बात, ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। क्या बात है, मुझे बालम साहब का सुनाए। अभी हसन जहांगीर साहब सुना रहे हैं, ऐसे सुना रहे हैं। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। ऑलराइट, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था इसमें हम थोड़ी सी डिफरेंट चीजें यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा आवाज दे, गाई मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में।
किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी। किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। वाह 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 वाह, डाल दीजिए डाल दीजिए। क्या बात है यार हसन जहांगीर, आज तो अंदर के खासा बार है। वेरी नाइस हसन, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। उनकी फरमाइश थी तो ये आपने पूरी की, ये बहुत अच्छी बात है। फरमाइश भी अच्छी वाली थी। बहुत अच्छी फरमाइश थी, बहुत अच्छी फरमाइश थी, बहुत अच्छी फरमाइश थी। बिलीव साहिर में मैंने लाइव में कभी नहीं गाया गाना, फर्स्ट टाइम एवर। तो तालियां, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। क्या बात है, क्या बात। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, आपका साउंड सिस्टम बहुत जबरदस्त है सर। थैंक यू बहुत मजा आया इन लोग के साथ गा के। अच्छा, मरहूम को सुना था मैंने। किनको सुना था? मुजीब आलम साहब। मुजीब साहब की क्या बात, वो जहन में था। आपको याद है जब ये वाला मिसरा बोलते थे कि मुझको आवाज दे, तो मोइन अंकल कहते थे मुजीब आलम साहब को अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनको आशीर्वाद कराए थे। मैं अब कौन साहब है, कौन है रास्ते में कुछ हेलो आवाज आ रही है? अब मैं इसको बिल्कुल सिमर पे लगा रहा हूँ। ओए होए ओए होए। अच्छा, सिमर पे लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो इसकी मसालों की रिचनेस है वो इसके अंदर चली जाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि आप हाई फ्लेम में भी पका सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम के अंदर स्लो कुक करना खाने को ज़्यादा ग़िज़ाइयत देता है। चूँकि मैंने ये आलू लेके इसको पहले से उबाल लिया था, इसलिए मैं इसको भी इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल अब से तकरीबन 10 मिनट के बाद व्हेन दिस इज़ अबाउट टू बी रेडी, तो उसके बाद मैं इसको इसमें रेडी करूँगा। इसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं, आप पोर कर सकते हैं चावल के साथ, वट एवर यू वांट टू डू। हल्की हल्की सी पीनी सी खुशबू आ रही है। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और रोमा बहुत ज़बरदस्त है भाई। और थैंक यू। आइए जी, चलते हैं, वहीं चलते हैं। आइए, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं ज़रा किचन साफ कर लूँ, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। मैं तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। प्लीज़ मेक श्योर करें, मैंने आपको हमेशा कहा है किचन को आपने बहुत क्लीन रखना है, किचन को आपने ख़राब नहीं करना, और जब आप किचन से निकलें तो आपने हाथ ज़रूर धोने हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू एक्चुअली क्लीन योरसेल्फ एंड क्लीन द काउंटर। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मसला होता है। तो आज जो हम थाई चिकन क्रीमी कीमा बना रहे हैं, दैट्स रियली 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 गुड, वो बहुत अच्छा है। और काउंटर टॉप जो है वो अगर क्लीन होता है तो चीज़ें वैसे भी बेहतर होती हैं। तो थोड़ा सा बस ये ख्याल रखिए कि चीज़ें ख़राब ना हों। काउंटर टॉप जो है आपका, जो जगह है जहाँ पर आप खाना बना रहे हैं, वो पूरे तौर पे क्लीन होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स ब्रेक के दौरान हम इसको और भी क्लीन कर देते हैं जहाँ जहाँ, बिकॉज जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल स्लो कुकिंग पे मैंने इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल रखा हुआ है, और इसके बाद ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे एंड दिस विल बी ऑल डन। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। स्मेल यहाँ तक पहुँच रही है सर, उसकी खुशबू 15 मिनट्स। सर खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है साहिर भाई, खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है। भैया मुझे पता नहीं ये कैसा होगा, मेरे पास टाइम कितना मुझे बताइए, टाइम बताइएगा। बस खाने 1 मिनट है, नहीं टाइम आपके पास अभी कम से कम कोई 80 साल और है। 80 साल और है? हाँ। नहीं चाहिए 80 साल बहुत ज़्यादा है यार। 80 साल सेहतयाबी के साथ फिर भी नहीं चाहिए, 80 साल नहीं चाहिए। इट्स इनफ, आई हैव सीन इनफ, इट्स ओके। आई डोंट थिंक हाँ कुछ साल मुझे मिल जाए, ज़रूरी काम कुछ हैं सर जो अल्लाह को मंजूर हो, अल्लाह ताला। हाँ बस वो तो है ही ना, सेहतयाबी के साथ। एक गाना था, अब इस पे याद आया मुझे, मैं शायर बदनाम मैं चला। हाय क्या बात। और फिल्म का नाम था नमक हराम, किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गाना था। अच्छा, शायरी बड़ी कमाल होती थी। वो कहते हैं एक जगह, मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का कुछ एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम। वाह, मैं चला, मैं शायर बदनाम, क्या मैं चला। राजेश ब्रेक लेते हैं, राजेश खन्ना, क्या बात है।
जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। ओ जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल, जख्म दिल, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। प्यार का शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। दिल कहीं, दिल कहीं, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, आएगा। क्या बात है, क्या बात है। या सिंक्रोनाइज था ना। आज तो खोलिएगा जरा इसको। साहिल लोधी साहब, आज आपने हमें बचपन में वो कीजिए, एक प्यार का नगमा। या यू वांट टू डू दिस? क्या बात सर, आपके साथ कीजिए। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 la 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 कुछ पाकर खोना है, कुछ
कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदियों की, तेरी कहानी है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सर थैंक यू। वो कमाल गाने वाले थे। खूबसूरत गाने। अरे 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 थैंक यू। मुझे ही चेंज हो गया सर, माहौल ही क्या कह रहे हैं? माहौल ही चेंज कर दिया आपने। एक गाना है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ब्यूटीफुल सॉन्ग। मुकेश साहब। हाँ। यार आने से पहले कम से कम बता देते किस टॉपिक पे तुमने करना, तो हम भी थोड़ा सा कुछ। एक कॉल है, पहले कॉल लें, कॉल लीजिए जरा, कॉल लें। हाँ हेलो, कौन जी, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रही हैं? आवाज़ आपकी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें, उसकी वजह से ना वो उसमें बात करने में आपको जहमत हो रही। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मुझे एक गाना सुना दो जो सा मर्जी। कोई भी सुना दूं?
Yes. अच्छा, ओके ओके ओके, ऑलराइट। वही करें, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलिए फिर ब्रेक के बाद ही हो जाएगा, उस दौरान हम सिंग कर लेंगे, लेकिन सब गाएं तो अच्छा है। एवरीवन शुड सिंग। ओके, यू विल सिंग। ओके एवरीवन। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद फूड टेस्टिंग भी है जी। देखिएगा मैंने खाना कैसा बनाया, अल्लाह मालिक है। हाँ 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 हाँ, मुझे लग रहा है। ब्रेक लेते हैं। शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों में सर झुका के हम तेरी भी आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से लेकिन शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बंद करें। वहीद मुराद साहब, एक गाना जो मुझे उनका बहुत पसंद है और लगाइए जरा। अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना। अंतरे से आए दीजिए। ये है हमें जिंदगी ने अब एक और गम भी ना तुम दे के जाओ, निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ, करो याद तुमने ये वादा किया था, हम
अब छोड़ देना, ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना। इसको मिलाएं, आप देखें। नहीं नहीं नहीं, ये बात लगाइए लगाइए। ये नहीं कहा था मैंने, ये नहीं कहा था। ये दिल गले से लगा लो। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे भैया, बहुत जल्दी। ऑलराइट, खाना खाना खाना। ऑलराइट, अब देखें इन लोगों ने बोला है, अब प्लीज 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 अगर आपको अच्छा नहीं लगे प्लीज बता दीजिएगा, मैं थोड़ा निकाल रहा हूँ उसके बाद चेक लाइए जी, लाइए चेक करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑल योर्स, ऑल योर्स। अब्बा याद आ गया, मैं बचपन में अब्बा निकाल के देते थे प्लेट में। अच्छा बेटा, मुझे प्लेट दे दो भाई। आपा जब दोपहर को खाना खाते थे ना साथ बैठ के, गर्मियों का दिन होते तो अब्बा निकाल के देते सबके प्लेट में, सालन डाल के देते थे। जी आए है, क्या वक्त था, क्या वक्त था, वही वक्त था। आप दोनों एक साथ ही निकाल दूं? अरे हम लोग एक प्लेट, हम लोग तीनों साथ खाते हैं। बिस्मिल्लाह, नजर न्याज़ से ये लीजिए मैम। ऑलराइट जी, ये लीजिए। पराठा लीजिए, आप भी तो लीजिए। मैं सर ले लूंगा, आप लोग खाइए, आप लोग खाइए, मैं खा लूंगा। नहीं, खिला के खुश होने वाली बात नहीं है, खाएं आप। सर मैं लूंगा, ये ना कहेगा मैं खाता। आई डोंट नो कि कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा है, वाकई ठीक है, खुशबू बहुत आ रहा है, चलेगा। ऑसम। मतलब मैं खोल सकता हूँ ना, रेस्टोरेंट वगैरह तो खोल सकता हूँ। शायर में बाकी डिलीशियस है, मजे का। चलें, जिस तरह तुम रोज खाने पकाते हो वाकई खोल सकते हो। की बात है, सब में पहला ऑर्डर मेरा होगा। ऑलराइट देन, चलो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? नमक मिर्ची हर चीज बैलेंस है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इतनी मिर्चें पड़ी हुई थी इसके ऊपर, मगर लग नहीं रहा ना, मगर इतनी मिर्चें नहीं है। हाँ नहीं है, एक तो हमारे यहाँ मिर्चें वैसे भी अब नहीं आती ना, हमारे यहाँ सिर्फ फजूल की मिर्चें होती हैं। मिर्चें लगाने वाले होते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। बट आई होप दैट यू गाइस लाइक इट, सो दिस इज रियली गुड। अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहती हैं जो आज का शो देख रहे हैं? हमने पुरानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, गाने पुराने गाए, पुराने लोगों के बारे में बात की। डिफरेंस एक क्या है सबसे बड़ा पुराने लोगों में और आपके लोगों में? बोलो भाई। आपसे। पुराने लोगों में और अब के लोगों में बस यही, वो जो हमने शुरू में एक बात कही थी कि मोहब्बतों का शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, और पहले ज़्यादा कुर्बतें थी, मोहब्बतें थी, और रिस्पेक्ट, जैसे अर्शद भाई ने कहा कि रिस्पेक्ट होती थी, अब थोड़ा सा वो चीज़ कम फॉलो कर रहे हैं। तो वो अच्छा लगता है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, और अपनों के साथ कनेक्टेड रहें। सिर्फ फेसबुक और मैसेजेस पे नहीं होना चाहिए। अगर बर्थडे है तो यू शुड हैव टू कॉल। ओके या भाई, मेरा हमेशा ये कहना होता है कि हर ज़माने का अपना एक रंग होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जो हम हर वक्त कहते रहते हैं ना कि भाई जब हम छोटे थे तो इस तरह से होता था, वो चीज़ें अब नहीं हो सकती, वो कभी भी नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। तो उन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और उसमें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ तलाश करें। करेक्ट, यस सर। पिछला वक्त जो गुजर गया वो बहुत अच्छा था, अब जो गुजर रहा है वो उससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन डिफरेंस क्या नज़र आता है पहले और आपके दौर में? पहले रिस्पेक्ट, मैनर्स, एटिकेट्स का बहुत ख्याल रखा जाता था। आजकल थोड़े से इसके फुकदान है और लोग ये चीज़ों को थोड़ा साइड पे रख के एकदम खटाखट हो जाते, बस यूँ खटाखट काम हो जाए, वो चीज़ें फास्ट चल रही। ओके सर। पहले जो है मेहदी हसन खान साहब, ए नैयर साहब, ये लोग बहुत हिट थे, बहुत अच्छे गाने गाते थे, बहुत ज़बरदस्त थे। फ़र्क ये है कि आज जो है चाहत फ़तेह अली खान हिट है, बस ये फ़र्क आ गया। इससे ज़्यादा मैं नहीं बात कर सकती। हम भी कुछ नहीं कहेंगे। जितना फ़र्क आप समझ सकते हैं पुरानी रिकॉर्डिंग्स में और आज की ऑटो ट्यून्स में, शायद मैनर्स में भी और रिस्पेक्ट में, जो सीनियर को जो रिस्पेक्ट्स देनी चाहिए, शायद वही थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वो फिलअप हो जाए तो एवरीबडी
माशाल्लाह बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कह रही है। जिस बंदे के बहुत गाने अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस थोड़ी सी ये एरा जो बीच में आ रहा है उसी चीज़ को अगर कवर अप करें तो ओके जी सर। जिस सिंगर के गाने जो है हमारे मुल्क के इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स गाए तो फिर वो हिट है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में हर दौर का, जैसे उन्होंने कहा ना, हर दौर का अपना एक लेजेंड होता है, अपना एक तर्ज होता है, एक आप इसको लेजेंड कहेंगे? मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि देखिए वो फनी है और वो लोगों को देख के अच्छा लगता है तो वो इसलिए करते हैं। आई डोंट थिंक इनको कोई भी सिंगर मान रहा है। आई डोंट थिंक वहाँ, लेकिन वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं मैंने 11 राग मैंने बनाए हैं। 11 राग खुदा की कसम। अच्छा, उसने कहा मैंने 11 राग, ये बैठे हैं ना म्यूजिशियन से पूछो, कह रहा 11 राग मैंने खुद बनाए हैं। मैं तो नहीं, मैं ये नहीं बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो एक गाने की एक लाइन ढंग की नहीं गा सकता, राग तो बनाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ईमानदारी से बताऊं, आपके गले का बेस आपने बहुत अच्छा गाया। किशोर कुमार साहब के और जितने भी आपने गाने गाए, ए नैयर साहब के बहुत अच्छे आपने गाए। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप किशोर दा को एक ट्रिब्यूट दें और उनके जो गाने हैं वो आप एक एल्बम बनाएं और उनको ट्रिब्यूट दें किशोर दा को। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा किशोर दा नहीं बल्कि साहिर भाई सभी के गाने अच्छे गाते हैं और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से। तो मैं चाहता हूँ सबको दे सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि हमें इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने बुलाया। स्पेशली थैंक्स अबाउट द डिलीशियस फूड जो आपने बना के खिलाया। थैंक यू जी। पहले जमाने में ये होता था कि साथ बांध के दे दिया जाता। आप खा के जाना। अच्छा, आपने याद दिला दिया। बाजी अभी भी है। कल मिलते हैं, तब तक